Hello student, how are you? I hope everyone is fine. I am Gautam sir from Focus Academy. मैं आप लोगों के लिए फिर से आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे। जो पहले हमने थियोरी समझाए थे आप लोगों को, है ना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया। उसके बाद केमिकली मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, उसके बाद आपको बताया था ग्रुप वाइज पीरियड वाइज कैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड वैली करते हैं, और वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे एलिमेंट की पोजीशन कौन से ग्रुप में होगा, कौन से पीरियड में होगा, वो मेटल की नॉन मेटल, ये सारे एक्सप्लेनेशन हमने आपको दिया था। और उसी का बेसिस में कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और आप उस बोर्ड पर्पस के लिए आपने उसको क्लिक कर सकते हैं। बार बार बता रहा हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को लर्न करना लर्न करने से कुछ ना कुछ बेनिफिट नहीं होगा। पहले अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत जरूरी है। जब आपने उसका अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से करोगे तभी जाके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज सब कुछ लर्निंग में नहीं होता है, ध्यान रखना। इसीलिए हमने आपको सामने फिर से नया क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आप इसको देखते रहिए और मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा और आपको समझ आ रहा होगा, है ना। ओके, नाउ देखो अभी हम शुरू कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। हम इसको टेबल बना के आपको ये क्वेश्चंस आपको देना चाह रहे हैं। जैसे कि मानो एक हमने एक टेबल बनाया ग्रुप और ये पीरियड, ओके। आप देखो यहाँ पे हमने नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ओके। और इधर देखो एक हमने ग्रुप लिखा है, इसको एक लाइन बना देते हैं। और ये पीरियड है, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। ये भी लाइन बना देते हैं और ये भी लाइन ड्रॉ कर दो, वर्टिकल वर्टिकल लाइन। पूरा टेबल को हमने आपको बना के उससे क्वेश्चन दे देंगे। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिन्होंने मेरा वीडियो को देखा और जो बच्चे मेरे पास पढ़े हैं साल भर, उसके लिए तो बहुत ही इजी रहेगा, उनको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और बहुत खुशी मिलेगा। लास्ट टाइम में आपने पेपर से पहले इसको रिवीजन कर लो, फटाफट रिवीजन होगा, ठीक है। तो मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे थर्ड में है 2, ये हमने क्वेश्चन आपको दिए हैं। एबीसी टेबल गिवन बिलो। आपको क्वेश्चन है गिविंग रीजन, गिविंग रीजन एक्सप्लेन ए एलिमेंट A is a metal, B element C has a larger size than element B, or element B has a valency 3, element B has a valency of 3। आपको देखो ये पोजीशन एबीसी पीरियोडिक टेबल में दे रखे हैं और आपको ये सब रीजन बताना है और इसको आंसर आपको बताना है।
अब देखो ए इज मेटल और नॉन मेटल, देखो यहाँ पे एलिमेंट ए इज मेटल, ये ग्रुप 1 में बिलोंग कर रहे हैं। मैंने आपको समझाया था जे 1 2 3 तक मेटल होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जब वर्ष के आगे जो होगा वो सब नॉन मेटल में आते हैं, बट उसमें एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट इस केस में तो ए मेटल हो गया। ठीक है, एलिमेंट ए ग्रुप 1 में बिलोंग कर रहे हैं और इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, राइट। ये क्वेश्चन हमने इरेज कर देते हैं, इसकी जगह आंसर लिखता हूँ, आपका पास क्वेश्चन नोट कर लेना, पॉज करके मैं इसको इरेज करें। चलो कोई नहीं है, मैं इधर साइड में लिखता हूँ। आंसर ए इज अ मेटल, ओके, बिकॉज इट इज बिलोंग्स टू as belongs to it, रुको एक मिनट, it belongs to group 1 and its valence electron, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, और क्या होगा है, सो it loses its 1 valence electron easily, 1 valence electron easily, ओके, एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं। देखो तो इसका मतलब आपने इसका, तभी इसको मेटल बोला जाता है। एलिमेंट सी हैज लार्जर साइज देन एलिमेंट बी, ये आपको पूछा है। एलिमेंट सी है लार्जर, एलिमेंट सी लार्जर देन एलिमेंट बी, बिकॉज क्या होते हैं, हाँ, यहाँ पे देखा एलिमेंट सी है लार्जर देन बी बिकॉज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियोड में एटॉमिक नंबर, इसमें बी को इधर, ओके ओके, हाँ, इंक्रीजेस होता है, बिकॉज यहाँ पे देखो ये 2 ग्रुप में है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नो, बी को आप यहाँ डाल, अब ठीक है, तो जब पीरियड वाइज हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट में, एटॉमिक साइज क्या होते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये नंबर ऑफ सेल सेम होते हैं सेम पीरियड में, तो दैट इज मीन क्या होगा, इसका रीजन में ये क्या होते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, देखो अब इसका भी हमने रीजन हमने आपको यहाँ बताते हैं, ये क्वेश्चन, ये बी पार्ट का, सी इज लार्जर देन बी, आपको मैं रीजन सब पहले ही बताया था, क्यों हमने बता देता हूँ आपको, आप लोग लिख लेना, सी इज लार्जर देन बी बिकॉज इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लेना, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस but number of cell remain same, तो न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज द मेन रीजन। ओके, एंड एलिमेंट बी हैज हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट बी हैज अ वैलेंसी 3, यस, इसकी वैलेंसी 3 है बिकॉज ये आल्सो बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड, तो यहाँ पे लिखोगे यस, है ना, इट is belong to the third group, पीरियड नहीं है, ग्रुप, थर्ड ग्रुप,
इट इज बिलोंग टू द थर्ड ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी आउटर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर डॉट में इसमें थर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसके बैलेंस CP3 हमने आपको बोला था जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 1 2 3 4 वैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, 8 से माइनस करना होते हैं, बिकॉज ये इसको रिक्वायर्ड टू ऑक्टेव नेचर, राइट। ये 1 जिसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है ये सब लूज करते हैं, जनरली ये सब मेटल होते हैं। और बी जो होते हैं उसके बाद जो 4 होते हैं नॉन मेटल, कार्बन, सिलिकॉन, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। और उसके बाद 4 के बाद जो होते हैं 5 6 7 ये सब क्या होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, बिकॉज इसके अंदर आउटर में सब में 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ऑक्टेव नेचर हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, नॉन मेटल हो जाते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट दे देते हैं। ये मैं क्वेश्चन देके आपको समझा देते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखेंगे। एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड of the periodic table: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, chlorine। क्वेश्चन है, give reason to explain why atomic radii decreases from lithium to fluorine। Okay, now B, identify the most metallic and non-metallic element। मोस्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट। देखो, एलिमेंट ऑफ ए सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब सेकेंड पीरियड में गिव रीजन, एक्सप्लेन व्हाई एटॉमिक रेडिया डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेनेशन किया था कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होते हैं बिकॉज लेफ्ट टू राइट में क्यों ऐसा होते हैं, ये नंबर ऑफ सेल सेम होते हैं और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर फोर्स आपको ज्यादा हो जाएगा, तो जिसका रीजन में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट में नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ जो भी है आपको मैंने बताया था ये चार्ज और न्यूक्लियस जो होते हैं उसका इंक्रीज हो जाते हैं, साइज डिक्रीज। तो इसको हमने लिख नहीं रहे, आप लोग लिख लोगे क्योंकि मैंने पहले भी लिखवा चुके हैं। गिव रीजन एक्सप्लेन व्हाई एटॉमिक रेडिया डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। तो आपने लिखोगे ड्यू टू increase the valence electron and number of cell remain same due to increase the valence electron and number of cell remain same, therefore nuclear force atomic force लिख दो, atomic force increases
तो जिसका रीजन में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाते हैं। और बी पार्ट आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटालिक। मेटालिक मतलब होते हैं लिथियम, मोस्ट मेटालिक। और मोस्ट नॉन मेटालिक सबसे फ्लोरीन होते हैं। आपको मैं एक्सप्लेन किया था ये पीरियड वाइज मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। पीरियड वाइज मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होने लगता है। मेटल क्या होता है, जनरली गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल जनरली गेन इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी मेटल जनरली लूज इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट टू राइट में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मेटल जनरली लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे पीरियड वाइज बढ़ते जाओगे तो फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, तो एटॉमिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना है इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए जो पहले एलिमेंट होगा, दिस एलिमेंट इज मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर, ये इजीली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन फॉर्मेशन हो सकते हैं, हो जाता है। इसीलिए लिथियम बेरिलियम ये सब में क्या होगा ना, इसको बोला जाता है मोस्ट मेटालिक कैरेक्टर। उसके बाद धीरे धीरे कुछ हम आगे बढ़ते जाएंगे तो नॉन मेटल आ जाते हैं। यहाँ से ये मेटल वाइट्स होता है, ये नॉन मेटल आ जाता है। नॉन मेटल क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। गेन करने के लिए एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जितना ज्यादा एटॉमिक फोर्स होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और उतना जल्दी आयन फॉर्म कर सकते हैं। आपको पता है जो लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एटॉमिक फोर्स बढ़ेगा, तो दैट इज मीन इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसलिए फ्लोरीन जो है मोस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो जाता है। ये सब बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये समझाया था, आप इसकी बारे में जरूर नोट करो। अब इसको नोट कर लेना। सिर्फ देखो लिखने में नहीं होते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अपना खुद को लिखना चाहिए। अब इस चीज को महसूस करना चाहिए, टेबल को पूरा सामने आ जाना चाहिए। जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 1 से 20 तक, आपको एलिमेंट की पोजीशन है ना एकदम पूरा सामने आ जाना चाहिए, ईच एंड एवरी जो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आपको ये सब हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी तरह भी आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर दे देते हैं क्वेश्चन, जैसे कि मानो ग्रुप ये और प्योर थर्ड पीरियड के एलिमेंट दिया 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्वेश्चन है व्हिच एटम बिगर। देखो ये सेम क्वेश्चन हम अभी दिया है, इसीलिए ये आपको और थोड़ा बड़े क्लियर हो जाते हैं। और मैग्नीशियम एंड वाई, देखो आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई मोस्ट मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट। नेक्स्ट, which more which is more non metallic, ये तो बात हो गया। which है bigger atomic size देखो ये सब इजी क्वेश्चन है। और which atom has bigger सोडियम और मैग्नीशियम,
तो इसमें आप बोलोगे सोडियम, आपको आपने अभी बताया था ये ग्रुप पीरियड वाइज सेम पीरियड में जब आप मूव करते हैं, सेम पीरियड में जब मूव करते हैं उसमें क्या होता है, लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है बिकॉज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, और ग्रुप जो होते हैं नंबर ऑफ सेल सेम होते हैं तो एटॉमिक फोर्स ज्यादा होने जाता है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, तो सोडियम ज्यादा होगा। मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर अभी एक्सप्लेन किया था, ये सोडियम होगा, नॉन मेटेलिक में क्लोरीन आएगा, बिकॉज लेफ्ट टू राइट में अभी आपको बताया था व्हिच हैज द बिगर एटॉमिक साइज, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। ऑब्वियसली बिगर एटॉमिक से एल्यूमिनियम होगा बिकॉज लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, राइट। करो करो। तो आप इसके बारे में थोड़ा सोच समझ के आपको करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा ये किस तरह कोई में एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, राइट। देखो अभी एक मैं क्वेश्चन और देते हैं, ग्रुप अब ये ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 बोला है, क्वेश्चन है A is a metal or non-metal and C is more reactive, C is more reactive or less reactive. Then A, ठीक है। नेक्स्ट है C is bigger, larger or smaller. In size B. Next, which type of ion form by element A? देखो आपको पता है ये 16 ग्रुप और 17 ग्रुप की मतलब होता है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, 10 से माइनस कर दो, 10 से माइनस कर दो, 17 माइनस 10 7, तो ये 17 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल। मैंने आपको मेटल नॉन मेटल का बारे में बताया था, या अप टू 3 तक मेटल होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद नॉन मेटल हो जाता है, ये सब नॉन मेटल में है 6 एंड 7, ठीक है। तो जो जनरल आपको क्लास 10 लेवल की जो आपको है केमिस्ट्री उसकी अकॉर्डिंगली हमने आपको बता रहा हूँ, जो भी 6 एंड 7 उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बता रहे हैं। फिर जैसे इज मेटल नॉन मेटल, ए ऑक्टेरी नॉन मेटल है ना, ये आपको लिखोगे आंसर ए इज नॉन मेटल है ना, बिकॉज इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7 and it is belongs to 17 group and it has valence electron 7, ठीक है। ये हैलोजन ग्रुप बोलते इसको, इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। अच्छा 17 ग्रुप को हैलोजन ग्रुप बोला जाता है, फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं, ये सब पूछा जाता है। और फर्स्ट ग्रुप जो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और सेकेंड ग्रुप को अर्थ मेटल बोला जाता है, और 18 ग्रुप को नोबेल इनर्ट गैस, नोबेल गैस एलिमेंट।
तो ये रीजन जो है आप जो मैंने बोला है वो कर लेना। सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। देखो नॉन मेटल में हमने आपको बताया था टॉप टू बॉटम में, टॉप टू बॉटम, when goes from top to bottom non metallic character decreases because क्यों होता है? जैसे यहाँ पे जितना ये मानो 2-3 सेल थे और नीचे वाले का क्या हो गया, 4 सेल हो गया, 4 सेल हो गया, बट बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 ही है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फोर्स वीक हो जाएगा, एटॉमिक फोर्स, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो एटॉमिक फोर्स, तो मतलब क्या हो गया, फोर्स वीक होने में नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो फोर्स वीक होगा तो उतना फास्ट गेन नहीं कर सकते हैं, जो भी टॉप मोस्ट में है वो जल्दी ज्यादा रिएक्शन होगा। तो ए इज द, है ना, सी इज लेस रिएक्टिव देन ए। अब बोले सी इज लार्जर और स्मॉलर साइज देन बी, सी इज स्मॉलर साइज ना लार्जर स्मॉलर साइज, बिकॉज पीरियड वाइज, देखो ये पीरियड वाइज हो गया, पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट में जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ सेल सेम होते हैं, जो मैं रीजन बताया बार बार देखो वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। ओके, अभी देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे 17 है, इससे हमने 2,8,7, इससे हमने क्या पता चलता है, पीरियड पता चलता है, जितना नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट सेल, ये के सेल, एल सेल, एम सेल, 3 सेल हो गया तो थर्ड पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 10 + 7 17 ग्रुप में बिलोंग करेगा। जैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका 3 होगा वो भी 10 + 3 13 हो जाएगा, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा वो सेकेंड ग्रुप होगा, तो 2 तक वही रहेगा, बात 2 के बाद होता है 10 ऐड करके ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पिछले लेक्चर में बताया था, आप लोग इसको करते रहिए, है ना। हम आगे और क्वेश्चन लाएंगे, आप इसको करो, पेपर आ रहे हैं, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर भेजना। ऑल द बेस्ट, बाय एवरीवन।